सुनाई दे रहा है? यस सर। वन बी टू सी। चलो, तो आज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म करूंगा और एओडी शुरू करूंगा, ठीक है? इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, इन्वर्स भी कराना है थोड़ा मुझे। तो शुरुआत करता हूं मेथड ऑफ इनडिटरमिनेट कोफिशिएंट से। तो देखो, ये एक कॉमन टाइप का सम है जिसका यूज तुम्हें एओडी और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पड़ेगा। कि नॉर्मली क्या होगा कि एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और तुम्हें पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट को डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है? इसे मेथड ऑफ इनडिटरमिनेट कोफिशिएंट कहते हैं। कि हम मान के चलते हैं कि कोफिशिएंट ए बी सी है और उसके बाद हम निकाल लेते हैं। तो प्रॉब्लम, इफ f of x is equal to x cube plus x into f double dash 2 minus f double dash 3, find f of 5, या कुछ भी ऐसा दिया रह सकता है, ठीक है? उससे इंटरेस्टेड मेरा नहीं है। तो सम को देखने के लिए 10 सेकंड दे रहा हूं, देखो एक बार। चलो स्टार्ट करता हूं। ये कांस्टेंट होगा, क्या तुम लोग कन्विंस्ड हो? ये वाला टर्म तुम जब f डैश करोगे और 1 डालोगे तो वैल्यू तुम्हारा कांस्टेंट होगा या नहीं? हाँ या ना बोलो। तुम पहले डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद तुम एक वैल्यू डाल दोगे कोई भी एक पॉलिनोमियल में। दिखाऊं, सपोज f ऑफ x मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x है, तो f डैश x एक वेरिएबल होगा। मैं जब मैं f डैश 1 डालूंगा तो ये मुझे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मिलेगा। आप समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तुम x का वैल्यू 1 डालोगे तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। क्लियर है या नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए तो मेरा कहना है कि ये वाला एक कांस्टेंट, ये वाला एक कांस्टेंट और ये वाला एक कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो क्यों ना मैं इसका एक नाम दे दूं। मतलब मैं f डैश 1 को a दे देता हूं। मजा आ जाएगा देख के, तुम लोग को देखना ना, तुम लोग खुद बोलोगे मुझे अभी क्या करना है। तो इससे f ऑफ x कैसा दिखता? a किसका वैल्यू है? f डैश 1 का। तो इसलिए f डैश x निकाल लेता हूं। तो f डैश x क्या होगा? तो f डैश 1 का वैल्यू क्या होगा? यहां पे देखो, इस वाले में f डैश 1 का वैल्यू क्या आएगा? तो क्या, तो a किसका वैल्यू है? f डैश 1 का। तो 1 से तुम्हें क्या मिला? a इज इक्वल टू क्या? 3 प्लस ट्वाइस a प्लस b। f डबल डैश x क्या होगा? तो f डबल डैश 1 क्या मिला? सर स्टेप नंबर 4 और 5 समझ नहीं आया। कौन सा बोलो? सर स्टेप नंबर 4, 3 से 4। स्टेप नंबर 4 मत बोलो, यहां से मुझे बोलो 14। एक तो ये प्रॉब्लम है, तुम लोग मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मैं बोल रहा हूं तो तुम लोग चुप हो। तुम लोग चुप हो, मैं तो कुछ बोल रहा हूं ना, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। जिसका एटलीस्ट माइक्रोफोन खुला रह सकता है वो तो बोले ना। नहीं बोलने से मेरा भी मोटिवेशन खत्म हो जाता है। एक किसका वैल्यू है मैं ये पूछ रहा हूं तो बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। ए क्या है? एफ डैश है। तुम बोलोगे सर आपको दिख नहीं रहा है क्या? मुझे दिख रहा है यार, एफ डैश 1 है, मगर मुझे वही तो समझाना है। तो एफ डैश 1 कैसे निकालोगे एफ ऑफ एक्स से? वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू अभी पुटअप करूंगा या डिफरेंशिएट करके? डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आना है, जिसको समझना है वो बोले। हाँ सर।
तो अब मैं अगर पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू 1 तो क्या मिलेगा? b क्या है? f dash dash 2 तो क्या करूंगा उसके लिए? सब डिफरेंशिएट करके वैल्यूज पुट करेंगे। और तुम लोग को एक चीज बोलूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास अभी तो हो सकता है कि बहुत दिन तक चलेगा। हाँ, ये सितंबर में खुलने वाला मुझे तो नहीं लग रहा है जो पॉसिबल होगा। हाँ, मुझे फील नहीं हो रहा है कि सितंबर में एटलीस्ट कोचिंग सेंटर्स तो नहीं खुलने वाले। ठीक है, तो काइंडली करके एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो, एक अच्छा सा माइक्रोफोन खरीदो जिसमें माइक लगा रहता है, ताकि जब टीचर तुमसे पूछे, एटलीस्ट मेरे लिए मैं बोल रहा हूं, तो मुझे बोल पाओ तुम लोग। यार मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे भूतों को नहीं पढ़ाना है, मुझे घोस्ट को नहीं पढ़ाना है, मुझे आदमी को पढ़ाना है। तो मुझे फील हो कि तुम लोग हो वहां पे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है? 500 रुपीज में मिल जाता है एक अच्छा माइक वाला। माइक को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट चीज है। ठीक है सर। मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ठीक है तुम बोलोगे सर आप एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करवाने के लिए रेडी हो मेरा, मगर मैं उसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तुम लोग को, रुक जाओ। ताकि जब टीचर कोई तुमसे पूछे तो तुम आंसर दे पाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोगों के लिए। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है? माइक्रोफोन ऑन हो सकता है, माइक्रोफोन ऑफ हो सकता है। तो जूम में जाने का जरूरत नहीं होता है, यहीं पे ऑन ऑफ हो जाता है। तो एटलीस्ट अब टीचर पूछे तो बोल पाओ। f डबल डैश x इज इक्वल टू 3 to the 6x प्लस ट्वाइस है, पुट x इक्वल टू 2। f डबल डैश 2 इज इक्वल टू 6 to the 12 प्लस ट्वाइस से होता है। f b का वैल्यू f डबल डैश 3 है। तो और एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये 6 हो गया। पुट x इक्वल टू 3, तो f ट्रिपल डैश 3 का वैल्यू b है। इसे नंबर 1 ले रहा हूं, इसे नंबर 2 ले रहा हूं, इसे नंबर 3 ले रहा हूं। अब दोबारा यूज करूंगा। a का वैल्यू क्या था? f डैश 1, मगर तुमने f डैश 1 निकाला है क्या? देखो 3 प्लस ट्वाइस a प्लस b। b का वैल्यू क्या था? f डबल डैश 2, तो b का वैल्यू निकाला है क्या? 12 प्लस ट्वाइस a। c का वैल्यू क्या था? f डबल डैश 3, तो c का वैल्यू निकाला है क्या? ए बी, ये सी है, ये सी है, डबल डैश 3 सी है, ये वही, इसीलिए सर ये सी, और यहाँ से ये एफ डबल डैश 3 तो 6 आ रहा है, 6। तो c इज इक्वल टू 6। सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लो, b का निकाल लो, c का। एक बार ABC निकल गया तो फंक्शन ही आ गया। एक बार अगर तुमने ABC निकाल लिया, वो मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। a -5 आता है, b2 आता है और c तो 6 आता है। तो फंक्शन क्या था? f ऑफ x तुम्हारा था x क्यूब प्लस f डैश 1 x स्क्वायर प्लस x इंटू f डबल डैश 2 माइनस f डबल डैश 3, और तब ये तुम्हारे पास हो जाएगा x क्यूब प्लस -5x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x माइनस 6। खेला खत्म, फंक्शन आ गया। जो भी निकालने बोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है रे। मैं फिर से आ रहा हूँ, पास्ट ईयर में भी मिलेगा, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। एमओडी का पास्ट ईयर आर्काइव तुम लोग के बैच में भेजा है नहीं, या भेजा है या नहीं भेजा है? एमओडी का पास्ट ईयर आर्काइव बाकी बैचेस देख लेता हूँ एक बार, समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इंटरेक्शन करने का प्लीज कोशिश करो मुझसे। मतलब मैं पढ़ाते जाऊं, तुम लिखते जाओगे, बड़ा आर्टिफिशियल जिंदगी हो गया है रे। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग मुझे थोड़ा सा एटलीस्ट मोटिवेट करो। मतलब लाइफ इतना ज्यादा आर्टिफिशियल हो गया है कि पूछो मत। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है रे? हाँ दिख रहा है। इतना ज्यादा आर्टिफिशियल लाइफ हो चुका है कि पूछो मत। मैं
चेकआउट कर लेता हूँ तुम लोग को, मैंने एमओडी भेजा है यानी इतने देर में। नहीं एमओडी का नहीं मिला भेजा है तुम लोग को, भेज दे रहा हूँ। ओके सर। लिखो, मैं भेज दे रहा हूँ ना, फिर मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। दो मिनट लिखते, 2 मिनट रुको, भेज देता हूँ पहले एक बार। आज करोगे? हाँ एमओडी आज चाहिए, भेज दिया, मिल जाएगा कुछ देर के अंदर। चलो अब कभी कभी इसमें देखो, इसमें तो डिग्री दिया हुआ था कि ये 3 डिग्री इक्वेशन है, कभी कभी तुम्हें डिग्री भी नहीं दिया रहेगा। फाइंड पॉलिनोमियल f of x if it satisfies f of twice x is equal to f dash x into f double dash x। सॉल्यूशन। तो मुझे यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है, मुझे डिग्री नहीं पता है, मुझे कोफिशिएंट नहीं पता है। तो अभी स्टेप 1 में हम लोग डिग्री फाइंड करेंगे। 10 सेकंड दे रहा हूं, एक बार हमको देखो ध्यान से। हाँ तो शुरू कर रहा हूं। लेट डिग्री ऑफ f of x एक पॉलिनोमियल है n लेता हूं, तो डिग्री ऑफ f डैश x क्या होगा, कोई कहेगा? जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो डिग्री कितना कमता है? थोड़ा सोच के एक कम हो जाता है by 1 f डैश x यहाँ के लिए। डिग्री ऑफ f डबल डैश x n minus 2 n-2 एग्जाम्पल में एक चीज दिखा रहा हूं। f of x सपोज x स्क्वायर प्लस 4 है, तो f of 3x क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 4। तो अगर f of x का डिग्री n है, अगर f of x का डिग्री n है, तो f of twice x का डिग्री क्या होगा? n f of twice x n। हाँ ये सब चीज एकदम समझना है, ठीक है? मैं पूछूंगा भी तुम लोग से कि समझ में आया है नहीं। अब जब 2 टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 3 है, तो डिग्री ऐड होता है या डिग्री मल्टीप्लाई होता है? ऐड होता है सर। ऐड होता तो है। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया। गिवन क्या है? गिवन है f of twice x is equal to f dash x into f double dash x। तो अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों का डिग्री भी सेम होगा। अगर ये फंक्शन सेम है देन देयर डिग्री इज आल्सो सेम, होना ही पड़ेगा ना। अगर 2 पॉलिनोमियल सेम है तो डिग्री ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ राइट हैंड साइड। तो डिग्री ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या निकला तुम्हारा? डिग्री ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मतलब डिग्री ऑफ f of twice x एंड डिग्री ऑफ राइट हैंड साइड क्या आया? डिग्री ऑफ f dash x n minus 1 into f double dash x। तो तुमने बोला सर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिग्री ऐड हो जाता है, तो डिग्री अगर ऐड हो जाता है तो n minus 1 plus n minus 2 is equal to twice n minus 3। मगर मेरा कहना है कि लेफ्ट हैंड साइड का डिग्री और राइट हैंड साइड का डिग्री को क्या होना पड़ेगा? n तो हैंड सेम होना पड़ेगा, n इक्वल टू twice n minus 3। तो n इज इक्वल टू 3, मतलब n अगर 3 हो गया मतलब तुम्हें क्या मिला? डिग्री ऑफ f of x 3 मिल गया। मैं इसके बाद इंटरेस्टेड नहीं हूं, हाथ उठाओ कितने लोग को समझ में आया जरा देखें।
क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एकदम मीनिंगलेस चीज है जो मैं करूंगा। हाँ, ये समझ में आया? ठीक है। तो सर इसके बाद नहीं, तो इसलिए मैं जब स्टार्टिंग से बोल रहा था तो मुझे बोलो एफ ऑफ एक्स का मैं कह रहा हूं कि डिग्री एफ ऑफ एक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मुझे ये बोलो। ये समझ में आया नहीं ये लाइन? सर हाँ हाँ आया, ये लाइन आया। तो एफ ऑफ ट्वाइस एक्स का डिग्री एन, ये समझ में आया? सर हाँ सर। ये वाला लाइन सर ये भी आया सर। तो ये वाला समझ में आया। नीचे आ रहा हूँ, हाँ, ये हाँ, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिग्री क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों जगह डिग्री लगा दिया। एफ ऑफ ट्वाइस एक्स का डिग्री एन है, मतलब एक्चुअली में मैं दूसरे बैचेस में ऐसा लिखता भी नहीं हूँ, मैं दूसरे बैचेस में ऐसा लिखता हूँ, मुझे ये ज्यादा प्रेफर लगता है। अगर ये सेम है तो इनका डिग्री भी सेम होगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्या डिग्री ऑफ एफ ऑफ ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। अब ये समझ में आया कि अगर मैं डिग्री को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐड हो जाएगा। वो यहां देखो ना, इस वाले में देखो, समझ में आ रहा है? ये डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर डिग्री ऑफ एक्स क्यूब एक्स टू पावर 5 हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या डिग्री ऑफ एफ ऑफ ट्वाइस एक्स इज सेम एज डिग्री ऑफ एफ डैश एक्स प्लस डिग्री ऑफ एफ डबल डैश एक्स। ये लाइन समझ में आया? सर हाँ सर हाँ। तो बस हो गया, अब तो और कुछ है ही नहीं। तो n इज इक्वल टू कितना, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, n को कैंसिल कर दो, n का वैल्यू 3। तो अगर डिग्री 3 है तो एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? तब एफ ऑफ एक्स तुम्हारा दिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें ए 0 नहीं होगा। एफ डैश एक्स कैसा दिखेगा? ये सब मीनिंगलेस चीज है, ये सब में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोग को। थोड़ा लंबा होगा वो बात अलग है, मगर इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जहां अगर ऊपर वाला समझ में आ गया तो ये सब हो गया। अब मैं कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट्स को। सर कैसे? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। तो एफ ऑफ ट्वाइस एक्स क्या हो जाएगा? अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ ट्वाइस एक्स क्या हो जाएगा? एक्स के बदले ट्वाइस 8a क्यूब एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स। अब दोनों साइड कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कैसे निकालोगे? दोनों सेम है। अरे मैं तुमसे कभी पूछूं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस थ्राइस एक्स, तो क्या ए और बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू 3। क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो ना। कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे जो मुझे 8a मिला, अब यहाँ पे एक्स क्यूब कब मिलेगा? यहाँ पे एक्स क्यूब मुझे मिलेगा हाँ जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 18a स्क्वायर। मगर ए तो 0 नहीं हो सकता, अगर ए 0 हो गया तब ध्यान से देखो, अगर ए 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ए 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए ए का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 8/18। अब सर बी कैसे निकालेंगे? बी निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4b है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कब मिलेगा? ब्लू से निकाल रहा हूँ, जब मेरा ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा होगा, और जब ये एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करेगा। बस मैं कंपेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 2 6ab प्लस 6 2 12ab। ए का वैल्यू डाल के देखना ना, बी का वैल्यू 0। मैं आगे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालोगे और वैसे ही कांस्टेंट टर्म निकालोगे। सर लंबा हो जाएगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ सम छोटा है, फर्स्ट ईयर में मगर आया हुआ समय। और इतना ही बोलता हूँ, मैक्सिमम टाइम पैसेज में आता है, लिखना है तो लिख लो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। टाइम देता हूँ 3 मिनट का। सर बोल। सर आप वो 13 नंबर लाइन पे जो आपने डिग्री ऑफ एफ ऑफ 2x n लिखा है सर, वो एक बार बोल दीजिए ना सर। मैं आपको बोल रहा था, आपका आवाज नहीं गया सर। मैं एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस थ्राइस एक्स, तो एफ ऑफ ट्वाइस एक्स क्या होगा बोल? सर 2x क्यूब, तो 8x क्यूब ना। ओ अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है सर। तो डिग्री को चेंज तो ना करेगा, कोफिशिएंट को ही चेंज करेगा। लिखना है तो लिख लो, ठीक है दे रहा हूँ मैं। 2 मिनट के लिए माइक्रोफोन खोल रहा हूँ, डाउट कुछ देर के बाद पूछ लेना, पहले लिख लो इसको।
कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। लास्ट पेज मेरे थोड़ा सा ये भी बोल रहा हूँ कि सर 28 नंबर स्टेप में तो 28 नंबर स्टेप में जो आपने x 2bx को x को 6ax से मल्टीप्लाई वो ट्राइस ए को मैंने मल्टीप्लाई किया ट्वाइस बी से। हाँ और 2bx और 6ax को मल्टीप्लाई किया। क्या, ताकि एक्स स्क्वायर मिल जाए। हाँ ओके सर। चलो आगे चलो। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। चलो शुरू करता हूँ। मैं कल एक टेस्ट तुम लोग को भेजा था, मैंने डिलीट कर दिया है। मैंने एक टेस्ट बनाया है, हाँ एमओडी एलसीडी का, अभी भेज दूंगा हाँ क्लास के बाद। जेई मेंस पैटर्न का है, देना है तो घर में बैठ के दे सकते हो टेस्ट। मार्क्स मुझे पता नहीं चलेगा, आराम से दे पाओगे। हाँ चलो अभी चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो पर्सनल होके आराम से टेस्ट दे पाओगे। मुझे थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को पढ़ाना है। क्योंकि इनवर्स ट्रिगो को एंट्रेंस लेवल में तुम लोग को मैं काफी दिन के बाद पढ़ाऊंगा, जब कैलकुलस खत्म हो जाएगा। पर उससे पहले तुम्हें एक छोटे छोटे चीजों का जरूरत पड़ेगा, एकदम छोटा छोटा चीज है। मगर थोड़ा सा मुझे इंटरेक्शन करना होगा, एटलीस्ट कोई एक दो लड़के जो इंटरेक्शन कर रहे हैं। बाकी लोगों का मजबूरी भी हो सकता है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल कि सर आप गुस्सा जाते हो। मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है माइक्रोफोन खोल के हर समय बात करना, ठीक है। और कई बार प्रॉब्लम भी होता है, एक बैकग्राउंड नॉइस भी आता है। तो डोंट टेक इट पर्सनल। मगर मेरा भी पेशेंस कभी कभी खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मुझे बस सुनना है, मुझे एक लड़के का आवाज सुनना है, ठीक है। मतलब मुझे घोष स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना है जो कहते हैं, ठीक है। उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब अंदर में मोटिवेशन ही नहीं आता है मेरा। चलो हम एक चीज जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है, मैं थोड़े से स्पीड में जाऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि मैं इनवर्स ट्रिगो को कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा हूं, इनकम्प्लीट तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं साइन इनवर्स एक्स जो है वो -π/2 से π/2 तक लाई करता होगा, करता है, होगा नहीं, करता है। मतलब तब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी यहीं से यहां तक लाई करना होगा, -π/2 से π/2 तक। और π/2 का जो वैल्यू था वो 3.14 डिवाइडेड बाय 2 था, तो ये 1.57 होता है, हर समय याद रखो। तो इसीलिए अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 बोलूंगा तो तुम आराम से कैंसिल करके 1 बोल सकते हो, क्योंकि 1 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। मगर मैं अगर तुमसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 को अगर तुम 2 लिखोगे तो ये गलत है, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं लाई करता। π/2 का मतलब ब्रेन में 1.57 आएगा, ठीक है। ओके सर। तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। तुम बोलोगे सर आरडी शर्मा में ऐसा सम हमने देखा था, हाँ मैं जानता हूँ है, मैंने नहीं करवाया, मगर बोर्ड लेवल में क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता है। तो तुम बोलोगे सर ये कोई नया चीज तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बोर्ड लेवल में देखा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 50 डिग्री होने से हम 50 डिग्री लिख देते थे, क्योंकि ये -90 से 90 के बीच में लाई करता है। मगर साइन इनवर्स ऑफ साइन 130 को हम नहीं लिख सकते थे। हाँ तो क्या करते थे हम, साइन इनवर्स साइन 130 को 180 डिग्री -50 डिग्री लिखते थे।
और साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 1 थीटा होता था, तो इस लॉजिक से साइन 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री साइन 50 डिग्री हो जाता था। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 50 डिग्री हो जाता था, और तब आप कैंसिल करके 50 डिग्री लेते थे। ये इसलिए होता था क्योंकि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, भले वो अपने वैल्यू को बहुत लंबा वैल्यू ले रहा हो, पर हम जानते हैं कि एक टाइम के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है। तो साइन 50 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, साइन 130 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। मगर यही चीज अब साइन इनवर्स 2 में कैसे करें? अरे सेम चीज करते हैं। पहले ये पता लगाओ कि 2 कौन से क्वाड्रेंट के आसपास होगा। तुमने क्या पता लगाया? तुमने 130 में क्यों तुमने 360 यूज नहीं किया? क्योंकि तुम जानते हो कि 130 डिग्री जो है 180 के आसपास है। 2 किसके आसपास होगा? पाई का वैल्यू 3.14 था, पाई बाय 2 का वैल्यू 1.57 था, तो 2 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। सेकंड। हाँ सर। तो इसका मतलब मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, यही चाहिए हाँ ना, जी। मैंने यही लिया ना, ध्यान से देखो, यही वाला लिया ना, ये 50 डिग्री था। तो मैं हाँ सर। साइन 2 को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2 लिख सकता हूँ। यस बात तो सर। बराबर है। मगर मैं जानता हूं कि साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो इसलिए अब मैं कैंसिल कर देता हूं। तो ये क्या है बोलो? पाई माइनस 2। पाई माइनस 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो तो 3.14 माइनस 2 तो कितना है? 1.14। क्या ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। 1.57 की लाई कर रहा है। लिखना है तो लिख लोगे, मगर मैं ये मेथड नहीं अप्लाई करूंगा। ये मेथड सिखा देता हूं, मैं ग्राफिकल मेथड अप्लाई करूंगा जो मुझे ज्यादा आसान लगता है। लिखने में डाउट होगा तो पूछोगे। मैं पहले ही देखो, मैं एक चीज कन्फेस कर रहा हूं कि मैं स्पीड चाहूंगा, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मीनिंगलेस जाऊंगा कि तुम ना समझो। तो मुझे ब्रेक लगाने का तुम्हें पूरा हक है। तो एक एक करके चीजों को समझो। मैं टाइम देता हूं तुम्हें, जैसे मैं 2 मिनट दे रहा हूं इसके लिए, या 3 मिनट ही दे रहा हूं क्योंकि इस थ्योरी का स्टार्टिंग है। ठीक है? सर हाँ पिछला सम में जो आपने b का वैल्यू 0 बिठाया, वो तो पॉलिनोमियल वाला, हाँ, वो क्योंकि दोनों साइड में ए है ना, वो तो ऐसा था ना, तो कुछ ऐसा मिलेगा ना, a इज इक्वल टू 15ab। तो एक ए तो 0 हो नहीं सकता है, तो बी को ही 0 होना पड़ेगा। दोनों साइड में बी था ना, देखना, ये भी बी है और ये भी बी है। 4b इज इक्वल टू कितना मिला? 18ab, नहीं क्या? तो ये कब इक्वल होगा? जब बी 0 होगा या नहीं? मेहनत करो। जानते हो इस बार नेट में खूब चल रहा है, बहुत ज्यादा, इस बार बहुत हाई स्कोर आएगा, फलाना आएगा, फलाना आएगा। पर मैं रियली कह रहा हूँ, इस बार देखना स्कोर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमें ऐसा फील होता है कि बच्चा लोग घर में हर कोई बहुत पढ़ रहा है, मगर सही मायने में बहुत कम लोग अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हो पढ़ने के लिए। मगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है यार, जो मोटिवेट कर पाएगा वही रिजल्ट देगा।
लिख ले, आगे चलूं? हाँ सर। चलो, और एक इस टाइप में करवा देता हूं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 क्या होगा? 6 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 2 पाई का वैल्यू था 6.2, 6 इस वाले में आ रहा है। मैं जानता हूं कि साइन ट्वाइस पाई माइनस थीटा जो था वो क्या था? माइनस साइन थीटा। मतलब मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? माइनस साइन ऑफ, ध्यान से देखोगे रे, 2 पाई माइनस थीटा, तो माइनस अगर अंदर चला गया तो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा माइनस 2 पाई। ये समझ में आया? हाँ सर। तो अब साइन 6 को, तो साइन इनवर्स साइन 6 तो पॉजिटिव है, क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ, ये वाले से बोलो ना, थीटा का वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो साइन ऑफ क्या? 6 माइनस 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या आएगा? 6 माइनस 2 पाई। देखो ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 6 माइनस 6.2 माइनस 0.2। क्या ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं है? लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो। 45 सेकंड्स दे रहा हूं। तो वो साइड में जो लिखा है उसका लास्ट सेकंड स्टेप क्या है? वो नहीं मैं माइनस को अंदर लेके चला गया। साइन ऑफ माइनस साइन एक्स को तुम ये नहीं लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस एक्स। दोनों का साइन पॉजिटिव चाहिए ना, समझ, हाँ। तभी तो कैंसिल कर पाओगे ना। हाँ सर। मुझे ये मेथड पसंद ही नहीं है, मुझे ये मेथड पसंद ही नहीं है। मुझे, मेरे पास इससे ज्यादा अच्छा मेथड है, मगर उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मेरा मेथड ये है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 निकालना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले फाइंड क्वाड्रेंट इन विच 3 लाइज। तो 3 तो हम जानते हैं पाई से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फाइंड, मैं एल्गोरिथम भी दे रहा हूं साथ में, हाँ, फाइंड नियरेस्ट एन पाई नियर टू 3, जो नंबर है उसका नियरेस्ट एन पाई। तो हम जानते हैं यहां पे पाई। तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं। 3 सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये पाई है, तो 3 में साइन 3 पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि 3 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन 3 पॉजिटिव, तो साइन 3 पॉजिटिव, तो मुझे इसका एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए मैं क्या लूंगा? पाई माइनस 3 या 3 माइनस पाई? पाई माइनस 3 का मतलब था 3.4 माइनस 3 जिसका वैल्यू 0.14 था, और 3 माइनस 3.14 जिसका वैल्यू माइनस 0.14 था। तो मुझे ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए क्योंकि साइन 3 तुमने बोला पॉजिटिव होता है, तो हेंस क्या लूंगा? बोलो पाई माइनस 3। तो ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, 3 पाई का वैल्यू 3.14 है, और 3 पाई बाय 2 का वैल्यू 1.57 प्लस कर दो 13, 5 प्लस 1 6, 314, 4.63, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब 1.57 था। मेरा कहना है कि ये जो होगा ये 90 डिग्री है, मतलब पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 प्लस कर दो, तो ये पाई है, पाई का वैल्यू 6.14, तो 5 यहां पे लाई करेगा। 5 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में साइन 5 पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव में तुम क्या लिखोगे? इसे तुम दो चीज लिख सकते हो, 5 माइनस 2 पाई और 2 पाई माइनस 5। क्या यूज करोगे? 5 माइनस 2 पाई। 5 माइनस 2 ये पाई। यूज नहीं करोगे क्योंकि तुम जानते हो तुम एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो 5 माइनस 2 पाई। ये ज्यादा आसान नहीं है? हाँ सर। ये कहीं ज्यादा आसान है। हाँ। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। अब 10 किसके आसपास है? 3 पाई के आसपास। 3 पाई से बड़ा या छोटा होगा 10? छोटा। एकदम डाल के देखो ना पाई का वैल्यू,
एकदम 3.14 डाल के देखो ना क्या मिला 9.2। अब बोलो बड़ा बड़ा होगा बड़ा बड़ा या छोटा? बड़ा 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 तो 3 पाई से बड़ा तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या Third. थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड Third. क्वाड्रेंट। थर्ड। तो मेरे पास अब दो चार है, मैं 10 माइनस 3 पाई लिख सकता हूँ और 3 पाई माइनस 10 लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 साइन minus 10 3 नेगेटिव होता 10 minus 3 pi. है। 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई का मतलब 10 माइनस 9.2 तो प्लस 0.8। अब बोलो 10 माइनस 3 पाई या 3 पाई माइनस 10? 3 pi minus 3 pi 10. minus 10 10 अरे जानते हो यार तुम लोग, यार क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तुम्हें नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो नेगेटिव कौन सा देगा, 10 माइनस 3 पाई या 3 पाई माइनस 10? नेगेटिव 3 वैल्यू pi चाहिए यार एकदम। minus 10। मैं सही बोलूं तो क्लास 6 पढ़ा रहा हूं तुम्हें, क्लास 6, 3 पाई माइनस 10। ठीक है, क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए, ये नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब मुझे ये मालूम चल रहा कि जब साइन एक्स नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी नेगेटिव होता है। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं ये कहां से कहां तक लाई करता है, -π/2 से 0 तक। जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा। हाँ, क्योंकि कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से π/2 तक। एक बार हाथ उठा के पूछ, हारोगे क्या? मैं 100% नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर 40% भी समझ में आया है तो। अभी बहुत देर तक मैं ये कराऊंगा तो धीरे धीरे और समझ में आएगा। ठीक है, कईयों ने हाथ उठाया, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछोगे, लिखना है तो लिखो। सर हाँ पूछते जा। सर वो 26 लास्ट दो लाइन एक बार फिर से बोलना ना सर, समझ में नहीं आया. क्यों, यही चीज तो मैं बार बार कर रहा हूँ ना रे। पॉजिटिव है तो मैंने कौन सा वैल्यू लिया? pi minus 3. मतलब नहीं, अब मुझे बोलो पॉजिटिव वैल्यू लिया। हाँ पॉजिटिव वैल्यू लिया, नेगेटिव तो मैंने कौन सा वैल्यू लिया? नेगेटिव वैल्यू लिया. तो वही मैं लिख रहा हूँ। जब अच्छा साइन अच्छा एक्स पॉजिटिव होगा, यही कह रहा हूँ, जब साइन एक्स नेगेटिव होगा तो मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा, जब साइन एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। आया समझ में? हाँ ठीक है, सर. तो अगर ये मत लिखो, मैं ये कह रहा हूँ, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जब साइन एक्स नेगेटिव होगा
अब सुनाई दे रहा है? थोड़ा मैं बाहर हो गया था गलती से। हाँ सर। 40% समझ में आया ना? हाँ रिमेनिंग सर 40% अब यहाँ पे समझ में आएगा। tan इनवर्स कहां से कहां तक था? ये भी तो -π/2 से π/2 तक था, तो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। जब tan x पॉजिटिव लोगे तो tan इनवर्स ऑफ tan x को भी पॉजिटिव लोगे, मगर याद रखना रे पॉजिटिव बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं लोगे, ये लाई करेगा केवल 0 से π/2 तक। हाँ, क्योंकि रेंज ही वही है। और जब tan x नेगेटिव होगा तब tan इनवर्स ऑफ tan x को तुम लोग नेगेटिव लोगे, मगर ये भी कोई बहुत बड़े जगह में नहीं लाई करेगा ये तुम्हारे पास केवल -π/2 से 0 में। तो यहाँ पे भी तुम्हें नियरेस्ट nπ ही चाहिए होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan 1, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये 1 होगा, क्योंकि 1 -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। मगर tan इनवर्स ऑफ tan 2 क्या होगा? tan 2 का नियरेस्ट पाई, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan 2 नेगेटिव होता है, तो बस मुझे एक बार मुंह जबानी बोल दो, क्या लोगे, π-2 या 2-π? 2-π। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, मगर तुम्हें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए ये 2-π। tan इनवर्स ऑफ tan 11 क्या होगा? 11 जो होगा वो 3π के आसपास होगा। 3π का वैल्यू वो 10 लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 10 अभी देखा था हमने। 10 यहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मुझे बोलो क्या लूंगा, 10 - 3π या 3π - 10? 10 - 10 3π। - 3π। 10 - 3π। तो मैं मान के चलूं ये तुम लोग को समझ में आया? हाथ उठाओ। हाँ 40 से सर। 60 हुआ, 40 से 60 हुआ, चीजें लिखना है हाँ। तो लिख लो। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर हाँ बोल। सर साइन एक्स 0 से कम होता है तो उसमें मतलब क्लोज इंटरवल आपने क्यों नहीं लगाया था? -π से sin x का 0 तक। जीरो में क्लोज इंटरवल नहीं लगाया था ना, क्योंकि मैंने जीरो में जो इक्वल टू नहीं दिया। आया समझ में? नहीं सर। ये वाले में कह रहा ना, इक्वल टू जो नहीं था, मैंने ये तो यहाँ पे लगाया था, मैंने इसे -π/2 से 0 बोला था, ये बोला था। हाँ क्योंकि सर, यहाँ तो पे जो वही मैंने इक्वल टू जो यहाँ पे नहीं दिया, हाँ सर समझ गए। अगर किसी इक्वल टू यहाँ पे देता तो लगा देता, ठीक है। मगर जीरो में क्या समझाऊं, जीरो में तो जानते ही हो ना, जीरो ही होगा। तो मतलब सर। मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं दिया। अब आया समझ में? ठीक है, हाँ सर आ चलो, गया। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? हाँ सर। कॉसेक इनवर्स एक्स भी तो यहीं से यहीं तक था। बस एक ही चीज था, जीरो अलाउड नहीं है, कॉसेक इनवर्स जीरो नहीं हो सकता था। तो यहां पे भी वही लॉजिक होगा, जब कॉसेक एक्स पॉजिटिव होगा तब कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से π/2 तक। जब कॉसेक एक्स नेगेटिव होगा तब कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स भी नेगेटिव होगा, और कहां से कहां तक लाई करेगा? -π/2 से 0 तक। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 11 चाहिए, तो 4π का वैल्यू था 4 3 जा 12, 12.4। 11 माइनस 12.4 1.4, 1.57 से कम है, इसलिए 11 यहाँ पे लाई करेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट? ये पहले एक काम करो, हाँ, क्योंकि तुम लोग हाथ एटलीस्ट उठा रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। कई लोग ये वाला चीज समझ में आया ना, 11 बड़ा और छोटा कैसे निकाल रहा हूँ, हाथ उठाओ तो, या किसी को डाउट है तो बोलोगे? ठीक है, ये समझ में आया ना? ठीक है, अब उसके बाद तो मीनिंगलेस है। 11 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो कौन सा लिखोगे? बोलो ना, 11 माइनस 4π या 4π माइनस 11? 11 minus 4π. 11 minus 4π. पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। तुम भी बोलोगे सर क्या बेकार चीज सिखा रहे हो, मुझे भी यही, मुझे तुम्हारे दिमाग से मुझे सुनना ही यही चीज है कि सर आप बेकार चीज सिखा रहे हो। लिखना है तो लिख लो। थोड़ा सा एक बड़ा वाला दिखाऊं क्या एक बार? कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक ऑफ 32, तब 100π अप्रोक्सीमेटली 10π अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? 31.4 31.4 तो 31.4 तो 10π ये, तो 32 कहाँ पे लाई करेगा? 21 फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलो क्या होगा? पॉजिटिव 32 माइनस 10π या हाँ पॉजिटिव 32 minus 10π. 10π माइनस 32, क्या पॉजिटिव है? 32 minus 10 32 32 ये minus 10π. पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो चलो तुम लोग जिस टाइप से बोल रहे हो मैं मान के चल रहा हूँ कि बाकियों को भी समझ में आया है मेरे ख्याल में। लिखना है तो लिख लो। तो इसलिए कभी कभी हाहाकार नहीं करोगे, मुझे मालूम है जब मैंने पहला सम कराया होगा तो कईयों को हाहाकार होगा, अरे सर क्या करा रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। मगर अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रहा होगा। आज एक टेस्ट का लिंक भेजूंगा, किसी ने टेस्ट नहीं दिया तो बहुत कम मार्क्स भी अभी आ सकता है, घबराओ मत। जैसे जैसे टेस्ट देते रहोगे मार्क्स ज्यादा आएगा।
चलो आगे चलूं, सर चलो अब थोड़ा अंतर है, हाँ अब ध्यान से देखोगे। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो था वो कभी भी नेगेटिव नहीं था, वो हर समय 0 से पाई तक लाई करेगा, हाँ, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का ही रेंज 0 से 180 तक था। मैं ये जानता हूं कि कॉस इनवर्स हाफ जो था वो पाई/3 था, मगर वही जब मैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ लिखता था तो ये 2 पाई/3 था। तुम देखोगे पाई/3 एक एक्यूट एंगल है और 2 पाई/3 एक ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि साइन में भी पाई के रेस्पेक्ट में साइन का एक वैल्यू था जब वो चेंज नहीं होता था, क्योंकि tan के भी रेस्पेक्ट में पाई के रेस्पेक्ट में एक वैल्यू था जो चेंज नहीं होता था, tan पाई प्लस t था, मगर cos का जो फॉर्मूला था वो 2 पाई के टर्म में था। तो ये तुम्हें मोटिवेट करेगा कि cos इनवर्स ऑफ cos x में तुम हर समय नियरेस्ट n पाई नहीं देखोगे, नियरेस्ट ट्वाइस n पाई देखोगे हर समय, ठीक है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव सर, वो यहां से तुम्हें पता चलेगा। जब चीज पॉजिटिव है, जब cos x पॉजिटिव होगा तब cos इनवर्स ऑफ cos x एक्यूट एंगल लोगे, जब cos x नेगेटिव होगा तो cos इनवर्स ऑफ cos x को ऑब्ट्यूज एंगल लोगे हर समय, और हर समय नियरेस्ट ट्वाइस n पाई देखोगे। पाई का वैल्यू 3.14 था, इसीलिए cos इनवर्स ऑफ cos 3 में मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि 3 0 से पाई के बीच में है। मेरा परेशानी शुरू होता है cos इनवर्स ऑफ cos 4 से। 4 मैं जानता हूं कि पाई से थोड़ा सा बड़ा होगा, और इसका जो नियरेस्ट ट्वाइस पाई नियरेस्ट है, हर समय इवन मल्टीपल देखोगे, नियरेस्ट ट्वाइस एन पाई। तो तुम्हें एक्यूट एंगल चाहिए और हर समय दोनों ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं है। कॉस इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो दोनों ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्यूट भी पॉजिटिव लोगे और ऑब्ट्यूज को भी पॉजिटिव लोगे। तो मुझे बोलो cos 4 जो था ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो तुम कौन सा वैल्यू लोगे? तो हर समय पॉजिटिव ही लेना होगा मगर ऑब्ट्यूज एंगल लेना होगा, तो ये लेंथ चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई-4। थर्ड क्वाड्रेंट में है ना? तो थर्ड क्वाड्रेंट में 2 पाई-4 ऑब्ट्यूज नहीं आया। हाँ सर, नहीं आपने फोर्थ क्वाड्रेंट बोला था। सॉरी, गलती मैंने कहा, सॉरी। तो cos 4 क्योंकि नेगेटिव है तो 2 पाई-4 तुमने ऑब्ट्यूज एंगल लिया। मगर वही अगर मैं तुमसे पूछता कि cos इनवर्स ऑफ cos 12 निकालो, तो 12 के लिए तुम जानते हो कि ये 4 पाई है, ये 12 से थोड़ा सा बड़ा है 12 ये, तो अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं, तो मुझे ये एंगल चाहिए। तो मुझे बस एक बार बोलो क्या लिखूंगा? 4 पाई क्या लिखूंगा? 12-4 पाई तो लिख ही नहीं सकता हूँ, नेगेटिव है। 12-4 पाई तो लिख ही नहीं पाऊंगा, नेगेटिव है, क्योंकि मुझे हर समय पॉजिटिव वैल्यू निकला है, क्योंकि ये हर समय 0 से पाई के, तो हेंस ये 4 पाई-12। तो cos में तुम लोग हर समय नियरेस्ट ट्वाइस एन पाई देखोगे। लिखना है तो लिख लो। 40% समझ में आया? उठाओ तो हाथ। 40% रिमेनिंग उसमें जाएंगे आप, ठीक है। नियरेस्ट ट्वाइस एन पाई हर समय देखोगे, ठीक है। और एक बता दूं क्या, cos इनवर्स ऑफ cos ये 3 पाई 9 होता है। cos इनवर्स ऑफ cos 10 देखते हैं क्या हुआ, 10 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे, तो ये 3 पाई, तो 10 से जब घूम के जाओगे तो क्या मिलेगा? 4 पाई। तुम्हें ये एंगल चाहिए, क्या 4 लोगे? पाई माइनस 10। 4 पाई-10। इसमें तो नेगेटिव वाला बात ही नहीं सोचोगे, क्योंकि cos इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। cos इनवर्स ऑफ cos x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। लिखना है तो लिख लो, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
चलो आगे चलते हैं। सेकंड इनवर्स भी सेम है, मैं बोर नहीं करूंगा, बस एक अंतर आता है कॉट इनवर्स में। कॉट इनवर्स में थोड़ा सा अंतर पड़ता है, जरा ध्यान से देखोगे, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई नहीं करके वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स तो 0 से पाई, 0 से पाई में लाई करता है। और यहाँ पे तो हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो π/4 होता है, मतलब वो एक्यूट एंगल देगा। और कॉट इनवर्स ऑफ -1 3π/4 होता है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल देगा। तो इसमें तुम नियरेस्ट एन पाई नहीं सोचोगे, इसमें तुम केवल ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं, π/4 भी पॉजिटिव है, 3π/4 भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो तुम्हें केवल इन टर्म्स ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज सोचना है। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मतलब मेरा कहना है कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स तुम्हें तभी एक्यूट एंगल देगा जब कॉट एक्स पॉजिटिव है, और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स तुम्हें तभी ऑब्ट्यूज एंगल देगा जब कॉट एक्स नेगेटिव है। तो मुझे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5 निकालना है। 5 मैं जानता हूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये क्या एंगल देगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। और 5 का ऑब्ट्यूज कौन सा वाला है, ये रेड वाला या ये ब्लू वाला? ब्लू वाला। ब्लू वाला। तो ये ब्लू, तो ब्लू है, तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये तुम्हारे पास 2 पाई है, और ये तुम्हारे पास पाई है। तो मतलब तुम्हें और पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो 5 पाई से बड़ा होता है, इसलिए ये 5 माइनस पाई, ये वाला देगा 5 माइनस पाई। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 9 क्या देगा, 9, 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग है, तो ये 3 है। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। कॉट नेगेटिव होता है, तो एक्यूट देगा या ऑब्ट्यूज देगा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। तो ब्लू वाला देगा या रेड वाला देगा? रेड वाला। ये 3 पाई है, तो ये कम है, तो ये 2 पाई होगा, तो क्या देगा? क्योंकि 3 तो पॉजिटिव ही चाहिए होगा, तो ये 3 माइनस ट्वाइस पाई देगा। लिखना है तो लिख लो, खेला खत्म। इसमें ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। एक हाँ बोलो, इसमें नियरेस्ट एंड पाई बोलो। हाँ ऑब्ट्यूज वाला सर कंफ्यूजन हो गया। केवल यही देखना होगा, इसमें नियरेस्ट एंड पाई नहीं देखना होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूंगा, एक्यूट वाला भी दिखा दूं एक, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 10, तब क्या करोगे? 10 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड में। तो कौन सा लोगे, ब्लू वाला या ब्लैक वाला? ब्लैक। क्यों? 10 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में। थर्ड में कॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये एक्यूट या ऑब्ट्यूज? हाँ एक्यूट। तो एक्यूट में मुझे बोलो, ब्लैक वाला या ब्लू वाला? ब्लू। ब्लू। तो 10 से थोड़ा सा छोटा क्या वैल्यू? 10 से थोड़ा सा छोटा तो 3 पाई, तो क्या लोगे? 10 बड़ा है 3 पाई से, तो इसलिए 10 माइनस 3 पाई। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। तो सर जरूरत क्या है? अभी तक मैंने ये नहीं सिखाया तुम्हें कि इसका जरूरत कहाँ पड़ता है। अभी तक मैंने बस एक चीज सिखाया, अब मैं इसका जरूरत सिखाऊंगा, ग्राफ में बनाऊंगा। चीजों को ग्राफ में बनाऊंगा। सर कॉट इनवर्स कॉट 5 एक बार फिर से समझाइए ना। एक बार लिख ले, मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। हाँ।
आगे चलूं? सर रुक जाए थोड़ा। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए और रुक रहा हूं। सर cot inverse cot 5 हाँ बोल, आगे चलो। सर समझ cot मैं inverse समझा cot रहा 5 हूँ, अगर मैं पूरा ही समझा दूंगा मैं, मगर मैं 2-3 चीज तुम लोग को बोलूंगा। पहले एक चीज याद रखो कि कट गया। हाँ मैं आ जाऊंगा। ठीक है, पहले अपने ब्रेन को, अब सुनाई दे रहा है या नहीं, पहले ये बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर सुना। हाँ सर। पहले अपने ब्रेन को एक चीज को याद रखो कि इंडक्शन लाइफ में हर समय अप्लाई नहीं होता है। मतलब हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में एक ही जैसा कुछ देखा, तो तुम्हारा ब्रेन रहने के लिए रेडी नहीं है कि अब चीज अलग क्यों हो रहा है। तो पहले उस चीज को ब्रेन से हटा दो, ठीक है? क्योंकि हमने क्या किया है कि हमें कॉट इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन लिया है कि हमने साइन कॉस सबको पीरियोडिक का, सबका पीरियोडिसिटी खत्म करके सबको 1/1/2 बना दिया है। तो मेरा ये कहना था कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स 1π/4 होता है, जो एक एक्यूट एंगल था। मतलब जब ये पॉजिटिव है तब ये मुझे एक एक्यूट एंगल देगा, मगर एक्यूट एंगल मेरा पॉजिटिव है रे, π/4 इज अ पॉजिटिव एंगल। हाँ, मैं जब तुमसे कॉट इनवर्स ऑफ -1 पूछता हूं तो ये तब तुम्हारे पास 3π/4 हो जाता है। 3π/4 एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मगर ये पॉजिटिव ही है। 3π/4 नेगेटिव नहीं है। 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 4 पॉजिटिव है। हाँ, कॉट जिसके ऊपर काम कर रहा है वो नेगेटिव है, तो वो तुम्हें ऑब्ट्यूज देगा। तो मेरा कहना है कि मुझे ये पता चला कि पॉजिटिव के लिए एक्यूट है, नेगेटिव के लिए ऑब्ट्यूज है। तो मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4 बोलो, तो तुम जानते हो कि 4π से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो मैं इसीलिए कौन से क्वाड्रेंट में हूं? थर्ड क्वार्टर। थर्ड में कॉट पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू तुम्हें देगा एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट। तो एक्यूट एक्यूट मतलब ये एंगल देगा, तो क्या लिखोगे? 4-5। हर समय पॉजिटिव वैल्यू लोगे, π-4 नेगेटिव होता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5 क्या होगा? 5 ये है, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में कॉट क्या था? नेगेटिव। एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। तो ये वाला लोगे। तो ये पाई था, क्या वैल्यू लोगे? 5-5। आया आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, जिसका डाउट था? सर π-5 या π-5 π-5 डाल के देखो क्या होगा। -0.18 के आसपास नेगेटिव आ रहा है। कॉट इनवर्स कहां से कहां तक था? 0 से पाई। 0 से पाई में तुम्हें ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है या नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है? पॉजिटिव तो तू कैसे नेगेटिव वैल्यू ले सकता है? क्योंकि तुझे लग रहा है कि नेगेटिव लेना चाहिए, वही तो मैंने कहा ना। आया समझ में? कॉट इनवर्स तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है कॉट इनवर्स। यही सब चीजों को ब्रेन में याद रखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हारे ब्रेन के अंदर जाके तुम्हें समझाऊं कि रटना कितना इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, कुछ चीजों को, इसे मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसे रटना ही होगा ना रे। नहीं, समझ के रटना होगा कि कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई है। 0 से पाई के बीच में तुम्हें कोई नेगेटिव नंबर मिल रहा है क्या? मुझे ये बोलो।
0 से लेके 3.14 कितना और कितना बेकार चीज समझा रहा हूँ, क्लास 6 का चीज समझा रहा हूँ, मगर तुम लोग इसे रटने के लिए रेडी नहीं हो। तुम्हें लगता नहीं सर tan इनवर्स x, अरे tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, सर tan इनवर्स x अगर नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो cot इनवर्स x क्यों नहीं लेगा? अब इसका मेरे पास तो है ना सॉल्यूशन है रे, क्योंकि ये तो मैथमेटिशियन ने फिक्स कर दिया है कि tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का होगा, cot इनवर्स x 0 से पाई तक होगा। 99% बंदे ये चीज समझने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो ये चीज रटने के लिए रेडी नहीं है कि cot इनवर्स x नेगेटिव नहीं हो सकता है। मुझे बोलो कौन कौन सा इनवर्स क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बोलो। कॉस, हाँ, कॉट, और क्या? cot और सेक। सेक। क्योंकि sec भी 0 से पाई तक था, cos भी 0 से पाई तक था, cot भी 0 से पाई तक था, ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं है, ये हर समय पॉजिटिव है। चलो समझ में आ गया, आगे चलूं अब? ठीक है, ठीक है सर। अब सर आपने ये समझाया क्यों, मैं बताता हूँ। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को जैसे अभी हमने देखा था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऑफ 1, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 1 था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऑफ 1, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ 2 पाई माइनस 2 था, और साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5 अगर तुम निकालोगे तो ये 5 माइनस 2 पाई था। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू तुम्हें अलग अलग जगह लिखा सकता हूं। क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस 2 क्या होगा, ये भी लिख देते हैं। साइन माइनस को बाहर निकाल देता था तो माइनस साइन 2, फिर माइनस को बाहर निकालता था साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, और फिर ये पाई ऑफ पाई माइनस 2, मतलब ये 2 माइनस पाई होता था। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स था, अगर मैं माइनस पाई बाय 2 से एक्स पाई बाय 2 तक था, ये पाई माइनस एक्स था, ध्यान से देखो, पाई माइनस 2। अगर पाई बाय 2 से लेके एक्स 3 पाई बाय 2 तक था, ये 2 पाई माइनस एक्स था, सॉरी ये एक्स माइनस 2 पाई था, ये एक्स माइनस 2 पाई था। अगर ये 3 पाई बाय 2 से लेके एक्स 5 पाई बाय 2 तक था, ऐसे ही रिप्रोड्यूस कर सकते हो। माइनस 3 पाई बाय 2 से लेके x अगर माइनस पाई बाय 2 तक था, तो ध्यान से देखो माइनस टू 2 बन गया, मतलब ये माइनस एक्स माइनस पाई था। तो इसी टाइप से बाकी सब भी तुम लिख सकते हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो तुम बोलोगे सर क्या यूज है, बताता हूं। इससे तुम इसका ग्राफ बना सकते हो। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक x है, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक पाई माइनस एक्स, तो ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, और फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये पाई बाय 2, ये माइनस 3 पाई बाय 2, ये 5 पाई बाय 2। तो मुझे बोलोगे ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। ये कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बोलोगे? अब आया डिफरेंशिएशन में साफ टर्निंग, कहाँ कहाँ है बोलो ना यार प्लीज। माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, मतलब प्लस माइनस पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2। लिखना है तो लिख लो। तो ये इसका यूज है, समझ में आया? तो इसके लिए मैंने लास्ट आधे घंटे से तुम्हें एक पूरा थ्योरी डेवलप करवाया, क्योंकि इनवर्स बाद में कराऊंगा, ठीक है? और ये सब सम्स के लिए मुझे जरूरत पड़ेगा अभी, कि तुम्हें ग्राफ बना के देखना होगा कि कैसा होता है। तीन मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम देता हूं, पूछ सकते हो कुछ मुझसे, पूछने में प्रॉब्लम तो है ना? सर
हाँ बोलो, पूछ। सर सर हम लोग यहाँ पर 4 नंबर लाइन से लिखिएगा ना सर, ऊपर वाला तो नहीं चाहिए कौन सा? ये लिखना है तो लिख लो, ये पूरा ही लिख लो, ये पूरा ही लिख लो, क्योंकि कोई रीजन से समझा रहा हूँ ये सब। ठीक ठीक है है, मतलब ठीक हाँ कोई पूरा ही लिख लो अभी। हाँ ठीक है, एक कोई एक रीजन है समझाने का, मतलब ये सब तुम्हें ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मिलेगा। तो एटलीस्ट अब जब हाँ सर किताबों में ये देखोगे तो एटलीस्ट समझ में आएगा कि हाँ सर ने समझाया था ये क्यों होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो लिख लो इसे एक बार। सर वो 7 नंबर से 9 नंबर तक सर वो लिमिट कैसे लिया आपने सर, वो समझा दीजिए एक बार। लिमिट तो यहां से लिया ना, लिमिट मैंने यहां से लिया है, क्योंकि तुमने देखा था कि ये 2 के लिए जो था और ये 2 के लिए, ये 4 के लिए जो था, दोनों के लिए ट्रिक सेम है। दोनों के लिए ये लाइन हो रहा था या नहीं? दोनों के हाँ लिए ये सर लाइन हाँ, ले रहे थे। तो हाँ ये सर दोनों मतलब ये कहां से शुरू हो रहा था? π/2 से शुरू हो रहा था और कहां तक जाके खत्म हो रहा था? 5/2। 3π/2 में। तो ठीक समझ है। में आया? तो ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर हाँ तो सर। ये जो लिमिट है, ये लिमिट, ये पीला वाला, ये वाला लिमिट आ गया। ठीक है, इसे मैं और डिटेल में समझाऊंगा जब इन्वर्स कराऊंगा। अब तुम जानते हो कि यहां से लेके यहां तक के लिए किसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे? 2π के रेस्पेक्ट में, नहीं क्या? तो ये हाँ कहां सर से कहां तक हुआ? अब 2π से जब 3π/2 तो नहीं मिलेगा ना। जब तुम 3π/2 से जाओगे 2π, तो ये तो अब π/2 नहीं होगा, अब ये 2π प्लस ये 5π/2 हो जाएगा। तो ये जो ब्लू वाला जो लिमिट था मेरा, ये ब्लू वाला लिमिट ये मिला। आया समझ में? हाँ सर हाँ हाँ हाँ। हाँ, चलो लिमिट यहां से आ रहा है। मैं जान रहा हूं कि ये याद रखना इतना आसान नहीं है, ये याद रखना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोग को बहुत अलग अलग चीजें अभी करवाऊंगा। उस चीज के लिए मत घबराओ, ठीक है? इसे याद कैसे रखना है ये हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी ऐसे करेंगे ही नहीं। चलो आगे चल रहा हूं। अब मेरा क्या कहना है कि मैंने तुम्हें एक्चुअली में, तुम बोलोगे सर आपने टाइम बर्बाद कर दिया, एकदम सही बोलोगे। अगर आपको यही निकालना था, अगर आपको केवल यही निकालना था, तो आपने इतना क्यों किया काम? एकदम सही तुम बोल रहे हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी चलता, मगर भैया ऊपर से सीखना इंपॉर्टेंट था। मतलब dy/dx का वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इनटू cos x। तो बोलो डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जब जब साइन sin square एक्स x equal to 1। जब साइन स्क्वायर एक्स 1 है, और जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं क्या? तो साइन स्क्वायर एक्स 1 है, मतलब साइन एक्स का वैल्यू ±1 है। और साइन एक्स ±1 कब था? ±π/2। तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाया आपने ऊपर, हम तो यही करेंगे एग्जैक्टली exactly। तो अब मैं बोलूं कि फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x। तो तुम ग्राफ थोड़ी ना बनाओगे, अब तुम तो डायरेक्टली बोलोगे। क्या करोगे? dy/dx निकालोगे, सर प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ पाई cos x हो जाएगा 1/√1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू माइनस साइन x। तो सर कहाँ पे 0 नॉन + डिफरेंशिएबल -π होगा? तो नॉन 0। डिफरेंशिएबल होगा 0 जहां पे प्लस cos माइनस स्क्वायर x 1 है, मतलब cos x का वैल्यू ±1 है, मतलब x का वैल्यू 0 ± π। तो तुम बोलोगे सर ऊपर आपने टाइम बर्बाद कर दिया मेरा। नहीं, जरूरी है सीखना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ता है। और जब मैं सिखा रहा हूं तो मैं दोबारा डेफिनेट में नहीं सिखाऊंगा, इसलिए
आगे चलूं? सर 1 मिनट। हो गया सर। चलो आगे चलता हूं। इसका और एक यूज है। सपोज इस इंटरवल में बात कर रहा हूं, मुझे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और तुमसे एफ डैश 6 पूछ रहा है। तो 6 कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा? 6 तो यहाँ पे बिलोंग करेगा 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच में। 3.5 हमने देखा था, ये कुछ 4.6 के आसपास था, और 5π/2 तो 5 इंटू 1.57, तो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग के आसपास था। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग के ही आसपास हो सकता है। तो अगर इस वाले में लाई करेगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को क्या लिखोगे? x माइनस 2π। तो हेंस एफ डैश एक्स क्या हो गया? 1। तो अगर एफ डैश 1 हो गया तो एफ डैश 6 क्या हो गया? एफ डैश 6 1 होगा। मैं अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुम्हें देता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और तुमसे मैं एफ डैश 4 पूछता हूं, तब क्या होगा? अब 4 कहां पे लाई करेगा? क्या यहाँ पे नहीं लाई करेगा? क्योंकि π/2 1.57 था और ये 4 पॉइंट समथिंग था, मतलब पाई माइनस एक्स। तो तुम कैंसिल करके एफ ऑफ एक्स को पाई माइनस एक्स लिखोगे, एफ डैश एक्स का वैल्यू -1 आएगा इस इंटरवल में, तो एफ डैश 4 का वैल्यू -1 होगा। लिखना है तो लिख लो। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम्हें जो इंटरवल दिया रहता है, इस इंटरवल में तुम्हें ब्रेक करना होगा। तुम बोलोगे ठीक है सर, ये तो आप ऊपर से दिखा रहे हो, अगर मुझे नहीं मालूम है, जैसे अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मुझे दे दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मैं साइन में ही कर रहा हूँ, हाँ सेम चीज कॉस में भी कर सकते हो, वो चीज ऊपर सिखा दिया गया। सर एफ डैश ऑफ 20 निकालना है। अब 20 में क्या करूंगा? क्योंकि 20 में तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ 20, क्योंकि तब हम लोग क्या देखेंगे कि 20 के आसपास, 20 को जब मैं 3.14 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं ताकि मुझे, ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में कर पाऊं। 20 डिवाइडेड बाय, जब मैं 3.14 करूंगा तो ये मुझे 6.36 मिलेगा। तो समझ में ही आ रहा है 6 पाई के आसपास लाई करेगा। तब भी एक बार देख लेते हैं 6 पाई का वैल्यू कितना था, देखो तो 6 इंटू 3.1, मतलब ये 18.6 सही है, 18.6 20 के आसपास, तो ये 6 पाई होगा। तो बोलो 20 तो 6 पाई से बड़ा होगा, तो 20 यहाँ पे कहीं पे होगा। ध्यान से देखो, ये जो गैप है 1.57 से कम है, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे। तो अब मुझे बोलो क्या लोगे? तुम मुझे बोलोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 20 को क्या लोगे? 20 माइनस 6 पाई या 6 पाई माइनस 20? 20 माइनस 6 20 माइनस 6 पाई। 20 माइनस 6 पाई। तो ये कौन सा पैटर्न है? मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ये कौन सा पैटर्न है? क्या ये 20 माइनस एक्स वाला पैटर्न नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। ये वाला पैटर्न आया ना, 20 माइनस एक्स वाला पैटर्न आया तुम्हारे पास। तो हेंस इस रेंज में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तुम्हें दिखेगा 20 माइनस सर। एक्स। हाँ सर बोलते जाओ। 20 माइनस एक्स, साइन सर 20 एक्स माइनस सर वो sorry, 6 पाई है ना? X सॉरी minus सॉरी 6 गलत x तरीका, minus सॉरी सॉरी, मैंने गलती किया भाई, उस वक्त से मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। x माइनस 6 पाई, तो अब f ऑफ x क्या हुआ? मैंने गलती किया, x माइनस 6 पाई, तो f डैश x क्या आएगा? 1 1। और अगर f डैश 1 है तो f डैश 20 भी कितना आएगा? 1। खिला 1 तो समझ में आया कैसे यूज करना है? तो तुम लोग को लिखना है तो केवल ये वाला कुछ एक दो लिख लो यहाँ से। मगर मैं फिर से कहूंगा कि मैं ये अप्लाई नहीं करूंगा, मैं एक अल्टरनेट मेथड भी अभी दूंगा, मैं बार बार दूंगा तुम्हें एक अल्टरनेट मेथड। इस चीज का इंपॉर्टेंस सिखा रहा हूँ, साथ में एक अल्टरनेट मेथड भी दे रहा हूँ। लिखना है तो लिख लो।
2 मिनट का टाइम देता हूं। ये हम आगे चलूं? यस सर। तो तुम बोलोगे सर दूसरा मेथड क्या था, बताता हूं। ये थे ना, यूज करेंगे हम, ये यूज करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है मुझे f'3 चाहिए, मगर ध्यान से देखो, जब भी रूट से बाहर निकालोगे तो मॉड दोगे, ये याद रखना। तो f' क्या हुआ बोलोगे? 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। मतलब f' का वैल्यू क्या हो गया? cos x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ cos x। तो f'3 क्या हो गया? cos 3 कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड। 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 तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए जब मॉड हटाओगे तो प्लस एक्स या माइनस एक्स? माइनस। माइनस एक्स। तो आंसर क्या आया? cos 3 डिवाइडेड बाय माइनस cos 3 इज इक्वल टू -1। तुम -1। बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप। हर समय यही कर सकते हो, हर समय। कौन कहता नहीं कर सकते हो? f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x, और मैं तुमसे f'10 पूछ रहा हूं। तो इसमें तो 10 में तो मॉड ही नहीं आता है, तो चिंता ही नहीं करोगे। तो ये तो tan इनवर्स को छोड़ दो, 10 में जब मॉड ही नहीं आता है तो क्या करें? cos इनवर्स दिखा देता हूँ, cos इनवर्स ऑफ cos x। तो f' क्या? cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन √1 माइनस cos स्क्वायर x, एक -1 होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो f' क्या हो गया? sin x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ sin x। तो मुझे बोलोगे f'10 क्या आया? sin 10। 10 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड। 3 पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में sin 10 नेगेटिव, मॉड हटेगा तो क्या होगा? -1। माइनस। आंसर -1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी आपने बेफ को बनाया। ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन में मैंने, एक्चुअली में मैं डिफरेंशिएशन में ये टॉपिक नहीं पढ़ाने से भी मेरा होता, मगर रीजन ये है कि क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ देखा नहीं। तो एक्चुअली में ये चीज जब मैं तुम्हें एरिया में पढ़ाऊंगा तो एरिया में अननेसेसरी डिफिकल्ट सम देखोगे। उसमें और एक चीज बताऊं तो ज्यादा बेटर है कि आज मेरे पास टाइम भी है, आराम से रिलैक्स होके देख कर पा रहे हैं, क्योंकि एमओडी खत्म हो गया है और एओडी शुरू करना है। तो चेंज तो नहीं,
चलो आगे चलो। हाँ सर। चलो लास्ट एक चीज बताता हूं। लास्ट सम, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तुमसे एफ डैश 2 का वैल्यू पूछ रहा है। तुम बोलोगे सर हमें मालूम है साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स था, पर तुम गलत हो। सर क्यों? ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता था जब x -1 से 1 तक हो। तो तुम बोलोगे सर इतना कुछ याद रखना पड़ेगा? नहीं, तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाने से तुम्हारा काम हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे 2 के आसपास देखना है, 2 के आसपास। हाँ, मैं x का वैल्यू tan थीटा लूंगा और x जो है वो 1 से बड़ा है। सर आपने 1 से बड़ा क्यों सोचा, बताऊंगा अभी। तो तुम इसमें जब वैल्यू डालोगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। मतलब इसका वैल्यू तुम्हें मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब तुम जानते हो कि इसका 2 अलग अलग वैल्यू था, हालांकि 3 वैल्यू लेने का जरूरत होता है। पॉजिटिव में तो मैं 2 वैल्यू ले रहा हूं। तुम कैंसिल करके ट्वाइस थीटा तभी बोल सकते हो जब ट्वाइस थीटा इसके रेंज में था, मतलब -π/2 से π/2 तक। मगर ट्वाइस थीटा जब π/2 से लेके 3π/2 तक था, तब ये वाला तुम्हारे पास पाई माइनस ट्वाइस थीटा हो जाता था, जो मैंने ऊपर बताया हुआ है। मैं दोबारा उसमें नहीं जा रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। मगर क्वेश्चन देखो एक्स के टर्म में है, यही सब चीज तो ध्यान से देखना होगा ना कि एक्स के टर्म में है। ये तो तुमने लिया है, मतलब मुझे थीटा से एक्स लेके आना है। तो मुझे जिस चीज का जरूरत है मैं वही वाला ब्रेक कर रहा हूं। तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, थीटा कहां से कहां तक होगा। तब अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो थीटा जो मेरा है वो मेरा π/4 से लेके 3π/4 तक लाई करेगा। मगर जब तुम tan को tan इनवर्स ले रहे हो, मतलब थीटा को तो तुम tan इनवर्स x ले रहे हो, मगर tan इनवर्स x का तो अपना डोमेन केवल -π/2 से π/2 तक था। तो तुम बोलोगे सर आप डोमेन के बाहर निकल रहे हो। हाँ, क्योंकि थीटा का केवल ये रिस्ट्रिक्शन था। थीटा का रिस्ट्रिक्शन तुम्हें मालूम है कि थीटा का रिस्ट्रिक्शन तुम्हारा -π/2 से π/2 के बीच में था। तो अगर तुम ये दोनों को मिला के मुझे बोलोगे, तब तुम बोलोगे सर थीटा का जो वैल्यू है वो π/4 से लेके π/2 तक होगा। तो tan थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? tan थीटा लाई करेगा 1 से लेके इंफिनिटी तक। tan थीटा ही x था, तो x लाई करेगा 1 से इंफिनिटी तक। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मेरे पास ये हुआ, क्या हुआ, π-2। थीटा के बदले मैं कुछ लिख सकता हूं, मैं ये थीटा का मतलब मेरा था tan इनवर्स एक्स, तो हेंस ये हो गया π-2 tan इनवर्स एक्स। अगर x 1 से लेके इंफिनिटी तक लाई करेगा। अब तुम्हें अब ये वाला वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे f'2 पूछ रहा है और 2 जो है वो 1 से इंफिनिटी तक लाई करेगा। तो इसीलिए अगर f ऑफ x का वैल्यू तुम्हारा ये निकला π-2 tan इनवर्स x, तो f'2 का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा। तो पहले f' निकाल लो, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f'2 का वैल्यू -2/5। ये मैं लिखने का टाइम तुम्हें नहीं दूंगा, बाकी बैचेस में भी मैंने नहीं दिया था। रीजन ये था मेरा कि ये मुझे मालूम है कि तुम नहीं करोगे और करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मगर ये देखो कि फॉर्मूला जो है वो हर समय लागू नहीं होता है, इस चीज को मगर याद रखना। तो सर क्या करेंगे अगर ये सम एग्जाम में आता है, बताता हूँ, ध्यान से देखोगे दिल खुश हो जाएगा। लास्ट सम, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया था, साइन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा। तुम बोलोगे सर बाप रे बाप, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जानते हो कितना बड़ा होगा, देखें तो कितना बड़ा होगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
यू भी लग रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस ट्वाइस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एक्स। तो अगर एलसीएम ले लोगे तो नीचे तुम्हें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ऊपर 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर सजा के लिखोगे तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं देख डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नीचे देखना ब्रेक करके देखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर में 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से बाहर मॉड निकलेगा तो क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ये एफ डैश एक्स है तो एफ डैश 2 क्या आया बोलो, डायरेक्टली बोलो ना, 2 टू जा 4 प्लस 1 5, मॉड में पॉजिटिव होगा, 2 टू जा 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑफ माइनस 3 बाय 25, 3 3 कैंसिल करो 5 5 कैंसिल करो माइनस 2 बाय 5, ऊपर का आंसर देखो माइनस 2 बाय 5, सेम मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आंसर देता है। खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो, केवल ये वाला लिख लो, ऊपर वाले लिखने का भी जरूरत नहीं है, या ये वाला लिख लो तो रे, मैं नीचे ही लिखा दे रहा हूँ। हाँ ये लिख लो थोड़ा सा, मगर कभी कभी किताब में देखोगे तो मतलब साइन इनवर्स ऑफ, मैंने फॉर्मूला क्या देखा मैं बता देता हूँ एक बार, हाँ प्रूफ लिखने का जरूरत नहीं है। ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा माइनस ये 2 tan इनवर्स एक्स मुझे ये तभी देता है अगर x मेरा -1 से 1 तक है, मगर x अगर 1 से इंफिनिटी तक है तो ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स x देता है, और -1 से लेके अगर x माइनस इंफिनिटी से लेके अगर x -1 तक है तब ये मुझे -2 tan इनवर्स x और माइनस पाई देता है। लिखना है तो लिख लो। सर पूछते जा, सुन रहा हूँ। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। सॉरी, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, बड़ी सुंदर लड़की हो, जो 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 लिखने बोलता हूँ वही लिखते हो, वेरी गुड, बोल दिया करो, तुम लोग का ही फायदा होगा। चलो टाइमर शुरू कर देता हूँ, 2 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया। तुम बोलोगे सर आज आपने बड़ा बोर किया, हर इतना कुछ सिखाया, लास्ट में आपने बताया कि यूज ही नहीं करना है। हाँ अभी तो तुम मुझे यही बोल सकते हो, मगर क्योंकि इस चीज का हमें इन जनरल जरूरत पड़ते रहेगा तो इसीलिए। सर ये सम जो आपने पहले एक मेथड से करवाया, हाँ वो वाला एक बार फिर से समझाएंगे? समझा सकता हूँ, मगर उसके लिए मगर वो तुम्हें वो मेथड नहीं समझना होगा, वो फॉर्मूला समझना होगा क्यों आया। ठीक है सर। पहले फिर लिख लो। हाँ और वो फॉर्मूला समझना, मतलब प्रॉब्लम ये है कि तुम सम को देख के फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाओगे, तुम्हें समझना होगा कि वो ऐसा वो फॉर्मूला लगता है और वो होता है, वो समझना होगा।
आगे चलूं? सर एक सर मिनट। पिछला वाला मेथड मैं बता रहा हूँ। पिछला मेथड बता रहा हूँ, पहले ये लिख लेने दो। सर हो गया। चलो आगे चल रहा हूँ। पिछले वाला मेथड समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसा दिखता था। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस पाई दिखता था जब x का वैल्यू -3π/2 तो -3π/2 से लेके π/2 तक था। -π/2 सर। -π/2 -π/2 से x जब π/2 तक था। 2 मिनट रुको। हाँ चलो शुरू करूं। -π/2 से π/2 तक ये x था और π/2 से x 3π/2 तक ये पाई माइनस x था। जब साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस x बाय 1 + x² मैंने देखा तो x को मैंने tan इनवर्स x को मैंने tan थीटा लिया। एक्चुअली में x को tan थीटा नहीं लिया जाता है, एक्चुअली में थीटा को tan इनवर्स x लिया जाता है और इसलिए थीटा का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक ही लाई करेगा। तो जब तुमने इसमें डाला तो ये साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा मिला। मतलब ये तुम्हें साइन इनवर्स ऑफ साइन ट्वाइस थीटा मिला। तो फिर इसमें भी तो फिर यही वाला लगेगा ना रे, ये वाला। मगर बात ये है कि मैं 3π/2 तक नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं π/2 तक जाऊंगा। तब ये मुझे मिलेगा -2 थीटा -π। कब? तो थीटा अगर -π/2 से π/2 तक था तो ट्वाइस थीटा कहां से कहां तक होगा? -π से π। -π से π तक। तो -3π/2 बड़ा है इसलिए ये होगा -π इज लेस देन थीटा। और ये तो अपन इंटरवल आ रहा है। -π इज लेस देन थीटा इज लेस देन ट्वाइस थीटा रे, क्योंकि ये ट्वाइस थीटा के ऊपर है, सॉरी ट्वाइस थीटा के ऊपर है। तो -π इज लेस देन ट्वाइस थीटा is less than equal to -π/2. -π/2 is less than twice theta is less than π/2 तक ये मेरे पास ट्वाइस थीटा होगा। और ट्वाइस थीटा अगर π/2 से बड़ा हो के पाई तक हो तब ये मेरे पास π-x, तो π- ट्वाइस थीटा होगा। पर क्वेश्चन तो x के टर्म में आएगा ना, तो इसका मतलब ये कैसा दिखा? थीटा के बदले क्या डाल सकते हो? tan इनवर्स x। तो ये दिखेगा -2 tan इनवर्स x -π। अगर थीटा कहां से कहां तक लाई करे? थीटा मेरा लाई करे -π/2 से लेके -π/4। तो थीटा अगर यहां से यहां तक लाई कर रहा है तो tan थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? तो tan थीटा tan -∞ से लेके -1। तो यही तो x है ना, tan थीटा ही तो x था। तो 2 tan इनवर्स x। तो इसी टाइप से ये तुम्हारे पास तब होगा जब -π/4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/4। मतलब -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1। और ये
पाई माइनस 2 tan इनवर्स x अगर पाई बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन पाई बाय 2, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी। मतलब अब तुम्हें तब मुझे मिला, पूरे अच्छे से अगर लिखूं तो ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मिला, ये मुझे -2 tan इनवर्स x माइनस पाई मिला अगर x मेरा -1 से कम है। ये मुझे 2 tan इनवर्स x मिला। अब आया समझ में? मगर मैं जी इस सर। टाइप से यहाँ पे देखो तो क्या हुआ है कि जब मैं तुम लोग को इनवर्स एंट्रेंस में कराऊंगा तब मैं कोई कंडीशन लेके नहीं समझाऊंगा। यहाँ कंफ्यूजन क्या था कि मैं कंडीशन जो है ना, मैं इतना महाभारत करना नहीं चाह रहा था, बात तो मैंने अभी किया ही, मैं बस कंडीशन को देख के ब्रेक कर रहा था। अब मैंने कंडीशन देख के नहीं ब्रेक, मैंने पहले ब्रेक कर दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स जब मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो एफ डैश 2 पूछ रहा है, तो 2 में कौन सा ब्रांच लेगा मुझे ये बोलो, x ग्रेटर देन ब्लू इक्वल वाला टू 1। या रेड वाला? रेड वाला। रेड वाला। तो इन द नेबरहुड ऑफ 2, इन द नेबरहुड ऑफ 2 तो एफ ऑफ एक्स कैसा दिखा, पाई पाई माइनस 2 tan माइनस इनवर्स 2 एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक काम करो ना, जब अगर इतने अच्छे से समझा ही दिया है तो अब और मेरे पास केवल 8 मिनट बाकी है, नया चीज क्या शुरू करूं, लिख लोगे क्या ये एक बार, लिख ही दो ये एक बार, ठीक है? मैं अगर समझा ही दिया तो फिर हो ही गया ना, तो चलो ना। मतलब ये परफेक्ट मैंने डिराइव किया है तुम लोग को, हाँ, मतलब एक चीज में नहीं छोड़ा, मतलब इनवर्स एंट्रेंस लेवल में जैसे डिराइव किया जाता है वैसे मैंने डिराइव किया। तो लिखना है तो लिख लो, 3 मिनट का टाइम देता हूँ। सर वो अब बोलो। लाइन अब नंबर 10 में माइनस पाई लेस देन ट्वाइस थीटा लेस देन इक्वल टू -π/2, वो -π/2 क्यों लेना उसमें? क्योंकि ये रहा -π/2, वो तो ये रहा, ये मैंने तो ये इंटरवल लिया है ना, ये इंटरवल और ये इंटरवल, इसलिए ये इंटरवल कहां से कहां तक था, ये वाला कहां से कहां तक था, -3π/2 से -π/2। हाँ, तो इसीलिए तो ये लिया। मतलब -π से π तक क्या क्या इंटरवल आ रहा है, -π/2 ब्रेक हो रहा है और π/2 में ब्रेक हो रहा है ना, तो तुम्हें ब्रेक करना होगा ना इस टाइप से। सर -π से -3π/2 तक क्यों नहीं लिया आपने? कहां से -π से लेके -3π/2? -π -3π/2 से बड़ा है रे, कैसे लोगे? जब रियल लाइन बनाओगे तो ये -3π/2 है, ये -π है और ये -π/2 है, तो तुम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो ना, तो यही लोगे ना, ये वाला लोगे ना। ठीक है सर। हाँ। चलो तो आज फिर यहीं पे छोड़ता हूँ तुम लोग को, ठीक है? आज कुछ और करवा के भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में एओडी बोर्ड लेवल शुरू करूंगा, एक टेस्ट का लिंक दूंगा, घर में बैठ के बना सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे। और मैंने लास्ट क्लास का भी रिकॉर्डिंग नहीं भेजा है ना? नहीं सर। ठीक है, मैं दोनों रिकॉर्डिंग आज अभी भेज दूंगा। हाँ सॉरी, मुझे विधि ने याद भी दिलाया था मगर
ठीक है, देख मेरे दिमाग से निकल गया। रिकॉर्डिंग में क्लास खत्म होने के बाद ही भेजूंगा, वो अपलोड करने में फिर मुझे टाइम लग जा रहा है इसलिए। हाँ, क्योंकि जो चीज चलो ठीक है, चलते हैं फिर आज। एक डीपीपी भेज दिया।